गाइस हो चुका है सुबह का टाइम और यह है चाय और ब्रेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है 6 जुलाई और हम लोग ने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से। और अभी टाइम हुआ है 7 साढ़े 7 बजे का। और हम लोग अब माता रानी के दर्शन करके हम जा रहे हैं भैरव घाटी की तरफ। और चल चल के पैरों में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही है कि हम इतनी ऊंची चढ़ाई कर सके, इसलिए हम लिफ्ट ले रहे हैं। तो हम जा रहे हैं लिफ्ट से भैरव घाटी की तरफ। और सुबह सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मतलब यात्रा बंद कर दी गई थी। तो हम लोग अभी यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं अपनी लिफ्ट की तरफ जाने के लिए। और बस ये कोहरा मतलब जल्दी से हट जाए तो इसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर भैरव घाटी की तरफ। और बहुत ज़्यादा भीड़ है और ठंड ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस ये है लिफ्ट, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और इसी लिफ्ट से हम लोग ऊपर जाएंगे। और एक लिफ्ट के अंदर कम से कम 10 से 20 लोग आ सकते हैं आराम से। और बहुत ऊंचाई पे है, देखो अब हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो बहुत डर लग रहा था, मतलब मैं आज तक कभी नहीं गई इतना ऊपर। और ऊपर से नीचे देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना ऊपर आ गए हम लोग। और चारों तरफ जंगल ही जंगल था और हम सब लोग इस लिफ्ट के अंदर थे। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। और लोगों को नीचे से लगता है कि यार पास में ही है, बट नहीं, पास में नहीं है। बहुत ऊंची चढ़ाई है, बहुत ऊपर तक जाना पड़ता है। मतलब वैष्णो देवी तक तो ठीक है, लेकिन जो भैरव घाटी की चढ़ाई है वो बहुत ऊंची है, बिल्कुल सीधी सीधी चढ़ाई है। तो ये छोटे छोटे वहाँ पे घर बने हुए थे और ये पूरा रास्ता था जाने का। और हम भी जाना चाहते थे मतलब इस तरीके से ही चढ़ाई करते हुए, लेकिन सच में पैरों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी। और आगे आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पैर कितने स्वेल हो गए थे, कितने स्वेल हो गए थे। तो इसलिए हमने ये लिफ्ट ली थी और वहाँ पे जा रहे थे हम लोग। और रास्ते में ये पेड़ स्मोक देख के तो मतलब दिल खुश हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था हाँ सच में कोई जन्नत में आ गए हैं, बहुत अच्छी जगह थी। और अब वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही थी, मतलब एक एक्सपीरियंस के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए भी, कि जो लोग यात्रा करने में डरते हैं वो कर सकते हैं। वहाँ पे हर तरह का साधन है हर तरीके के लोगों के लिए। तो जो मतलब बीमार है, परेशान है और नहीं जाना चाहते वो भी जा सकते हैं आराम से। कोई डरने की ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को हर तरीके की सुविधा मिलेगी यहाँ पे। और अब हम बस पहुँचने ही वाले थे भैरव घाटी और ये हम पहुँच चुके हैं। और अब ये लिफ्ट से हम लोग सब बाहर आएंगे डायरेक्ट। इतनी जल्दी मतलब पहुंचा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगे थे हमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और 10 से 15 मिनट में हम लोग भैरव घाटी पहुंच गए थे। और ये देखिए ऊपर से कि कितना ऊपर आ गए, मतलब नीचे ऐसा लग रहा है लिटरली खाई है, बट स्मोक की वजह से इतना समझ नहीं आ रहा। गाइस हम पहुँच गए हैं भैरव घाटी। और आज मेरे संग बहुत गलत हुआ। आई नो मेरा बर्थडे है आज, आपका तो वो पता भी नहीं चलेगा। मेरा बर्थडे है आज, तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ में। बाकी मैं कोशिश करूँगी ठीक करने की। बाकी जब यहाँ से हम लोग घर के लिए निकलेंगे तब बताऊँगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बाकी अभी हम चलते हैं भैरव जी के दर्शन करने के लिए। माता रानी के दर्शन हो गए थे, भैरव जी के दर्शन करने चलते हैं। गाइस भैरव घाटी के दर्शन हमारे हो गए थे। उसके बाद हम लोग नीचे आके यहाँ पे सब लोग अपना अपना घर बनाते हैं ईंटों से। और मैंने भी अपना घर बनाया और मन्नत मांगी कि और मेरी विश ज़रूर पूरी करे माता रानी। और उसके बाद में नीचे हम लोग आ गए थे। नीचे आते आते हमें कम से कम 4-5 घंटे लग गए थे। और मैं तो आते साथ ही सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही थी बिल्कुल। सोनू ने मुझे 11 बजे उठाया और सोनू मेरे लिए केक लेके आया था और दीदी जीजू भी थे। तो हम लोग सब ने मिल के सेलिब्रेट करा। और मैं तो बहुत नींद में हो रखी थी और फिर भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है मैं अपने घर पे नहीं हूँ, फिर भी दीदी जीजू सोनू ने मिल के मेरा बर्थडे बनाया, सेलिब्रेट करा हम लोगों ने। तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद में हम लोगों ने केक वगैरह कट करा और बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इतनी दूर। बहुत अच्छा लग रहा था कि ठीक है घर जैसा ही था, फैमिली जैसा ही था सब कुछ। और सोनू ने तो बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, किसी चीज़ में कभी अनकंफर्टेबल नहीं होने दिया, कुछ ऐसा अजीब सा नहीं लगने दिया कि हाँ मैं बहुत दूर आई हुई हूँ, किसी और के यहाँ पे आई हुई हूँ। तो सब लोग अपने ही थे, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में हम लोगों ने केक वेक कट करके खाया। और मेरा बर्थडे तो वैसे कल बन चुका था, वैष्णो देवी पे हम लोगों ने केक वगैरह काटा था, बट वो वीडियो मेरे से सारी डिलीट हो गई गलती से।
इसलिए मैं दिखा नहीं पाई, नहीं तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि वैष्णो देवी पे मैंने अपना केक कट किया था कल 12 बजे जब मेरा बर्थडे शुरू हुआ था। और उसके बाद ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बर्थडे अभी दोबारा बना और सोनू मेरे लिए लेके आया था एक गिफ्ट और एक गिफ्ट मैंने उसको बोला था भाई मुझे ना यही चाहिए, ठीक है, तो अगर मुझे गिफ्ट देना भी चाहता ना तो मुझे यही दियो। और उस टाइम पे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था सच में वो यही गिफ्ट लेके आया था। वो बोल भी रहा था गैस कर क्या है, और मुझे पता था क्या है, इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी कि मुझे पता था आई नो इसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। फिर भी वो बेचारा सोया नहीं, थका हुआ था, सोया नहीं, फिर भी वो मेरे लिए केक और ये गिफ्ट लेके आया। और ये थे केदारनाथ, मुझे केदारनाथ ही चाहिए थे अपने गिफ्ट में। और मैं बहुत खुश हो गई थी देख के कि मतलब माता रानी के भी दर्शन हो गए, केदारनाथ जी के भी दर्शन हो गए, मतलब मेरे भोलेनाथ, ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश थी। थैंक यू सो मच सोनू मुझे भोलेनाथ जी देने के लिए, केदारनाथ देने के लिए। और मैं बहुत खुश थी, सारे मुझे देख रहे थे कि नींद में है, दर्द में है, उसके बाद भी इतनी खुश हो रही है ये। तो थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे के लिए। और अब हो चुका है नेक्स्ट डे और हमें यहाँ से लेना था अखरोट, काजू, बादाम अपने घर के लिए, और जो लोगों को भी प्रसाद वगैरह देना था वो भी हमें यहाँ से लेना था। उसके बाद हमारी ट्रेन थी 3 बजे की दिल्ली वापसी की, और ये आ गए हम ट्रेन के अंदर और अब हम जा रहे हैं दिल्ली वापस अपने घर। आई नो मैं एक हफ़्ते के लिए आई थी यहाँ पे, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी और मेरे बैक में भी पेन हो रहा था, पैरों में भी स्वेलिंग हो रखी थी और मन भी थोड़ा अजीब सा हो गया था एकदम से, क्योंकि मैं बड़े मेहनत से व्लॉग कर रही थी और मेरे पूरे व्लॉग डिलीट हो गए। और दर्द उस चीज़ का था कि यार वैष्णो देवी का व्लॉग कर रही थी मैं, मतलब हम किस तरीके से वहाँ पहुँचे, ठीक है, वहाँ का पूरा व्यू, पूरी चढ़ाई, किस तरीके से हमने चढ़ाई करी, क्या क्या एक्सपीरियंस मिला, कितने अच्छे अच्छे व्यू मिले। और सबसे मेन बात कि वैष्णो देवी पे, माता वैष्णो देवी पे मैंने अपना केक काटा था। मैं बहुत खुश थी, मतलब इमोशनल भी थी, खुश भी थी। वो चीज़ मतलब मेरे लिए अलग थी, हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए मैं बहुत सैड थी। इसलिए मैंने सोनू को बोला सोनू मुझे घर जाना है, मेरी टिकट करवा दो। कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, अगली बार और अच्छे से आएंगे और अच्छे से दर्शन करेंगे। और इसके बाद सोनू मेरे पैरों में मूव लगा रहा था, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग में हो गए थे, बहुत ज़्यादा सूज गए थे पैर मेरे, और नीचे से तो ऐसा हो रहा था जैसे कांटे लग रहे हो पैर के अंदर, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नंगे पैर चले थे, ठीक है, मैं नंगे पैर चली थी वहाँ पे। और वहाँ का फ़र्श और जो वहाँ का पानी था वो बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, उसने मतलब मेरे पैर नीचे से पूरे जला दिए थे और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो सोनू ने मेरी बहुत हेल्प करी, जब हम वहाँ से ऊपर से आए थे, जब उसने गर्म पानी में मेरा पैर रखवाया, थोड़ा उससे मेरे को सुकून मिला। उसके बाद पूरे टाइम उसने 2-3 बार मेरे पैरों पे मूव लगाई, जब जाके मेरे पैर अभी थोड़े ठीक हैं, नहीं तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज गए थे। और उसके बाद में सारे लोग वहाँ पे देख रहे थे फिर भी सोनू कर रहा था जो उसे मतलब ठीक है, उसे रिलैक्स करने के लिए करना था। और ऑफ़ कोर्स दोस्तों तो ऐसा लाइफ में हर एक दोस्त ऐसा एक होना चाहिए सपोर्ट के लिए, ठीक है, जो कोई शर्माए ना, ये ना सोचे कि दुनिया क्या कहती है, ठीक है। मेरे को ऐसा दोस्त मिला, थैंक यू सो मच। और मैं इसको डांट भी रही थी, पूरे रास्ते में इस पर चिल्लाई हूँ कि तुम मुझे लंबे रास्ते से लेके जा रहे हो, ठीक है, ऐसा है वैसा है ये वो पूरे रास्ते चला। और मेरा जब व्लॉग डिलीट हुआ था तब तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था कि बस मुझे मेरे घर जाना है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुआ था मुझे। फिर भी ठीक है, इसने भी पेशेंस रखा, कोई नहीं, माता रानी नेक्स्ट टाइम बुलाएगी, हम दोबारा से आएंगे और अच्छे से दर्शन करेंगे। और अभी तो हमें शिवखोड़ी भी जाना है और धनसर भी जाना है, नौ देवी भी जाना है, वहाँ पर भी जाएँगे नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से प्रिपेयर होके आऊँगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि देखो मेरे पैरों की मालिश हो रही है खुश हो रही थी मैं, और इसको मैं बहुत चढ़ा रही थी, तुम नहीं चलवाया ना, तुम ही करोगे बेटा मेरा पैर ठीक और इसने बहुत सपोर्ट किया यार मुझे सच में। और सब लोग हंस रहे थे, मैं भी बहुत हंस रही थी, इंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले थे, सुबह के बज गए थे 5, हम लोग ट्रेन पहुंच गई थी, मतलब हमारी ट्रेन दिल्ली। और मैं बहुत दिन में हो रही थी, इसलिए गुस्सा कर रही थी, बड़बड़ 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 कर रही थी। और हम उतर गए अपनी ट्रेन से और देखो हमारा स्वागत करने कौन आए, छोटे छोटे से डॉगी
और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला, मम्मी यार मैं पहली बार इतनी दूर गई थी, वैष्णो देवी हैं और मैं वहाँ से आ रही यार, ढोल वोल तो मंगवाओ यार, स्वागत तो करो कम से कम मेरा। मम्मी कह रही अभी कहाँ से करूँ, सुबह के 5 बजे। तो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ने तो सबसे पहले प्यारी प्यारी सी बारिश कर दी, मौसम ठंडा कर दिया था और उसके बाद ये छोटे छोटे से पप्पीज़ आ गए थे स्वागत करने के लिए। और जैसे हम लोग ट्रेन से उतरे ये सारे आसपास में आ गए थे हमारे। तो हमारे पास बिस्किट था, हमने बिस्किट दिया इनको और उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी पूड़ी थी, दीदी ने आलू पूड़ी हमें पैक करके दिया था खाने के लिए, तो थोड़ी सी पूड़ी बच गई थी, मैंने वो दिया और मैं बड़ी खुश थी। खैर ठीक है, मेरा स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन ये लोग तो आए हैं। इनको तो मतलब मेरे भोलेनाथ को तो पता है कि हाँ भाई वो आ रही है, उसका स्वागत तो करो। और मैं बहुत खुश हो गई थी कि ये लोग सब आए और बहुत क्यूट थे, कोई भी गुस्सा नहीं कर रहा, कोई भी चिड़चिड़ नहीं कर रहा, सब लोग बहुत अच्छे से खा रहे थे। और उसके बाद हम पहुंच गए दिल्ली। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी जर्नी के लिए, सोनू को, उनके फैमिली को और सेकेंडली माता रानी को, मेरे भोलेनाथ को और मेरे मम्मी पापा को। थैंक यू सो मच। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं घर अपने। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। आगे भी ऐसे व्लॉग आते रहेंगे। आप सबको बाय बाय, गुड नाइट, ओम नमः शिवाय।